सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, समर्पण के संस्कार में आ जाती है जब कोई आत्मा, तो घट जाएगी उसके जीवन में अनुभूतियाँ। नमस्कार, जय बाबा स्वामी। पिछले 2 वीडियो में हमने गुरु पूर्णिमा 2002 और चैतन्य महोत्सव 2002 और उसके आसपास के जो घटना प्रसंग है, अनुभूतियाँ है, विभिन्न साधकों की जो यादें हैं, वो बातें की। साथ में मुझे एक बात और याद आ रही है 2002 की गुरु पूर्णिमा की, कि उस समय क्या था, सब नया नया था, सब पहले पहले था। तो मुझे लगता था कि 2001 से ही लगता था कि साधकों में वो गुरु के प्रति श्रद्धा भाव के साथ साथ शिस्त आवश्यक है। तो 2001 की गुरु पूर्णिमा में भी गुरुदेव जब तक बैठे रहते थे, तो मैं मित्रों से कहता था कि जब तक गुरुदेव बैठे हमें बैठे ही रहना है, हमें छोड़ कर नहीं जाना चाहिए भोजन करने या अन्य किसी कारण से। तो 2002 में भी ऐसा ही हुआ। वहाँ पर नवसारी तिगरावाड़ी में कार्यक्रम था और कुछ साधक जो थे वैसे तो आगे बैठे थे, फिर भी वो बीच में उठ के जाते थे, वापस आते थे। तो मुझे लगा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरुदेव के सामने एकदम शिस्तपूर्वक। तो मैंने वहाँ पर अनाउंस किया था कि गुरुदेव जब तक बैठे हैं, कोई भी यहाँ से सामने से निकल के बाहर नहीं जाएगा और भीतर नहीं आएगा। ऐसा स्वयं शिस्त में हमें बैठना है, ऐसा करके। तो फिर ब्रेक के दौरान कुछ लोग मुझे समझाने आए, बात बताने आए कि नहीं, आप समझते नहीं है, वो क्या होता है, किसी को कुछ बीमारी रहती है, किसी को कुछ डायबिटीज़ रहता है, तो उन्हें यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है, इत्यादि इत्यादि। तो मैंने कहा, अरे भाई, मैं भी डॉक्टर हूँ, लेकिन क्या इसका अर्थ ये है कि गुरु के सामने ऐसे ही हम घूमते रहेंगे नेचुरल अर्ज का नाम देकर? अरे ऐसी कुछ तकलीफ है तो आगे क्यों बैठते हैं आप पीछे बैठिए, बाहर निकलने के दरवाजे के पास बैठिए और किसी को बिना डिस्टर्ब किए चुपचाप निकल जाए ना। आप साधकों और स्वामी जी के बीच में से क्यों ऐसे जाते हैं आते? ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर मुझे भीतर से ऐसा लगा और फिर मैंने वो ब्रेक के बाद बोला उस अनाउंसमेंट के संदर्भ में फिर से कि नहीं, कुछ लोगों का ऐसा मानना है, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप 15 मिनट 1 घंटे तक यूरिनेशन नहीं गए, 1 घंटे बैठे गुरुदेव के सामने, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? आपको अगर नेचुरल अर्ज है, यूरिनेशन जाना है, 1 घंटे बैठे रहे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, प्राण तो नहीं छूट जाएगा। और अगर प्राण भी छूट जाए तो गुरुदेव के सामने प्राण छूट जाए, उससे अच्छी बात क्या होती है? आप ऐसा संकल्प लेकर बैठिए कि जब तक गुरुदेव है उनके सामने। तो ऐसा होता था। तो फिर धर्मेश भाई ने वो मजाक में कोट बनाया कि पी फॉर ट्रिपल फ्री, पारस भाई प्राण जाए पर पी नहीं जाए, ऐसा। तो ऐसे भी यादें जुड़ी हुई है कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स के साथ। तो ऐसा होता रहता था, लेकिन धीरे धीरे वो शिस्त बहुत अच्छा होने लगा, कार्यक्रम बहुत अच्छे तरीके से संपन्न होने लगे। लोगों को समझ में आ गया कि नहीं, हाँ, गुरुदेव के सामने कैसे बैठना है, किस प्रकार से बैठना है, किस प्रकार से शिस्त रखना है।
तो ऐसी बात बनाने के लिए शायद किसी को तो कुछ कड़वी बात लगे, लेकिन रखनी पड़ेगी, किसी को तो रखनी पड़ेगी। तो इसी हिसाब से वहाँ पर रखा था, लेकिन अच्छा परिणाम आए उसकी आशा के साथ कि गुरुदेव के सामने बहुत अच्छी तरह से श्रद्धापूर्वक लोग डिस्टर्ब हुए बिना ग्रहण कर बैठ सके। तो इस प्रकार की कई यादें जुड़ी हुई है। हाँ, बीच में पूज्य गुरुदेव ने बम्बई में एक आध्यात्मिक क्रांति शिविर का आयोजन किया था, और वो भी बहुत अच्छी शिविर रही थी। और बम्बई के बाहर से जो लोग थे उनके ठहरने की सुविधा भी बम्बई में की गई थी। हम लोग भावनगर से जो 5-7 लोग गए थे, वो बम्बई के एक साधक, एक सज्जन के वहाँ रुके थे, हमारे निवास की व्यवस्था की गई थी। तो वो शिविर भी बहुत अच्छी रही थी। परमात्मा क्या है, धर्म क्या है, सद्गुरु क्या है, वो सब पॉइंट्स जो है, और समर्पण ध्यान क्या है, उसके बारे में बहुत अच्छा गुरुदेव ने उस शिविर में बताया था। इसी प्रकार से 2003 की गुरु पूर्णिमा आने वाली थी, उसका फॉर्म्स सबको फिल करने थे। उसमें भी क्या हुआ, जैसे 2001 की गुरु पूर्णिमा थी, तो उसमें गुरु दीक्षा अगर लेनी है तो वहाँ जाने के बाद, गुरु पूर्णिमा जाने के बाद, गुरु पूर्णिमा के अगले दिन ही फॉर्म भर के सबमिट करना। और मैंने कहा ना, कुछ लोगों को हमने कन्विंस किया था नहीं गुरु दीक्षा लानी चाहिए, वो कुछ असमझ में थे कि गुरु दीक्षा लेनी चाहिए नहीं, तो हमने प्रेरित करके दीक्षा लेने के लिए प्रेरित किया था, और उन्होंने ली थी। लेकिन हमारे एक मित्र है, उन्होंने हमारी वो जोर डालने पर कि दीक्षा लेनी ही चाहिए, उन्होंने ले ली थी। लेकिन 2002 में दोबारा दीक्षा ली। किसी ने कहा आपने तो लास्ट ईयर दीक्षा ले ली थी, तो उन्होंने बताया कि नहीं वो मेरी समझ से मैंने नहीं ली थी, मित्रों ने प्रेशराइज किया था और मैंने दीक्षा ली थी। अब मैं अपने आप से लेना चाहता हूँ, अपनी ओर से। तो इस प्रकार से ली थी। तो इस प्रकार चलता रहा था। वहाँ पर तिगरावाड़ी में ज़्यादा से ज़्यादा 700 लोग रह सकते थे कार्यक्रम में, उतना हॉल था, और साधक संख्या बढ़ रही थी। जैसा कि मैंने कहा कि 2002 चैतन्य महोत्सव में भी 1100 साधक हो गए थे। तो 2003 की गुरु पूर्णिमा आई, तो उस समय क्या था कि गुरुदेव ने पहले फॉर्म की सिस्टम दाखिल की थी, पहले ही एडवांस में फॉर्म भर के भेज दी थी। तो इससे पहले मुझे एक बात याद आ रही है जो मैं आपसे बता रहा हूँ कि 2002 जनवरी में जब गुरुदेव यहाँ पर आए थे, भावनगर में पधारे थे, तब गुरुदेव ने मुझे एक दिव्य प्रसाद दिया था, दिव्य औषध दिया था। गुरुदेव जो बर्मा के जंगल में जाते थे और वहाँ जो कपूर लाते थे, तो वो गाय के घी के साथ मिला के वाइब्रेट करके दिव्य संजीवनी बोलो, दिव्य प्रसाद गिनो, दिव्य औषध बोलो, जो भी वो दिया था। और कहा था कि सेंटर में जिसका भी विशुद्धि चक्र ब्लॉक हो उसे आप दीजिएगा, इसकी नाक में बूंदे डालनी है। तो मुझे भीतर में प्रश्न हुआ कि किसका विशुद्ध चक्र ब्लॉक है, मैं कैसे जानूंगा। हाँ, वैसे तो वो जो बाह्य निर्देश है वो तो है गुरुदेव ने कि वो प्रयत्न करने पर भी सफलता नहीं मिलती, विशुद्धि चक्र ब्लॉक रहता है उनको, तो वो सब पता था। लेकिन आध्यात्मिक रूप से जिस प्रकार गुरुदेव जानते हैं उस प्रकार से कैसे जानेंगे, वो तो हमारा अनुमान होगा। तो मुझे प्रश्न हुआ, लेकिन मैंने गुरुदेव से पूछा नहीं। गुरुदेव ने कहा तो मैंने कहा जी गुरुदेव। मन में विश्वास था कि गुरुदेव करवा लेंगे। अगर उन्होंने कहा है कि जिसका विशुद्ध चक्र ब्लॉक हो उनको देनी है तो वो करवा लेंगे। अब मुझे इसके बारे में सोचना नहीं है, वो समय आने पर होगा। तो 2003 की जो गुरु पूर्णिमा थी उसके फॉर्म सबको भरने थे, सबमिट करने थे पहले से एडवांस में। तो उस दौरान भी 2-4 घटनाएं घटित हुई कि वो सब फॉर्म भरना चालू था। तो मेरी पत्नी की इच्छा थी, वो 2002 में आ नहीं पाई थी, 2003 में भी वो आना चाहती थी,
लेकिन वो कहती थी कि वो बच्चा आ नहीं पाता, वो भी छोटा है, क्योंकि 7 साल की समय मर्यादा निर्धारित की गई थी और ये अभी 5 साढ़े 5 साल का था। तो उसकी एज जो है वो यहाँ पर आने के लिए नहीं थी। हाँ, घर पे वो ध्यान करवाता था। वो मैंने बताया कि 2001 में सेंटर शुरू किया था हमारे घर के सामने मंदिर में। फिर पता चला कि नहीं, जाहिर स्तर के ऐसा है कि बंद रूम में गिरे, तो हमारा घर पे हमने वो ध्यान सेंटर शिफ्ट किया था। उसकी संचालक मेरी पत्नी ही थी और वहाँ पर नियमित ध्यान चलता था। तो उस समय क्या था कि ध्यान के बाद प्रार्थना बुलवाते थे। तो उस समय जो प्रार्थना थी, सारे विश्व में शांति हो वगैरह, और स्वामी जी हमारे सदगुरु जी उसके साथ एक बात वहाँ तक जोड़ते थे कि प्रत्येक दिन एक साधक के हाथों दीप प्रगट करवाते थे और उसके हाथों ही आरती करवाते थे, और लास्ट में उस साधक की भी आध्यात्मिक प्रगति उन्नति हो, ऐसी बात बताते थे। और हर रोज अलग अलग साधक के द्वारा दीप प्रगति और आरती होती थी। इस प्रकार से करते थे। तो उसका फॉर्मेट लिखा था पूरा, सिर्फ नाम ही बदलना था। पूरी विश्व शांति और गुरुदेव का स्वास्थ्य और वो सब लिखा रखा था, सिर्फ साधक का नाम ही ऐड करना था। तो वो बारी बारी से कोई पढ़ता था, कोई एक करता था। तो ऐसा हुआ कि एक बार मेरे पिताजी ने कहा कि हाँ, आज कौन प्रार्थना बुलवाएगा। तो मेरा जो पुत्र था उसने कहा मैं बुलवाऊंगा। हाँ, उसे स्कूल में बिठाया था, केजी में था, लेकिन इंग्लिश मीडियम में था। गुजराती तो अभी शुरू होने का सवाल नहीं था, और केजी में तो वो सब प्राइमरी एकदम रहता है। तो गुजराती में प्रार्थना हुई थी, हिंदी में, लेकिन वो लिपि जो थी वो गुजराती, ऐसा कि हमारे सदगुरु श्री शिव ऐसा। तो उसने कहा मैं बोलूँगा। तो सबको आश्चर्य हो गया, ये कैसे बोलेगा। हाँ ठीक है, मेरे पिताजी ने कहा बोलो बेटा। तो उसने पूरी प्रार्थना शब्द शब्द बुलवा दी, और जो साधक का नाम जोड़ना था वो जोड़ दिया सब कुछ। तब पिताजी ने कहा अब तू ही बुलवाना हर रोज। सबको बहुत आनंद आया, सबने कहा अभिषेक ही बुलवाएगा ऐसा। तो वो हर रोज प्रार्थना करवाना ऐसा। तो मेरी पत्नी ने कहा वो मैं इसे घर पे रख के तो आ नहीं सकती 3 दिन के लिए, और साथ लेकर के आऊँ क्या, लेकिन वहाँ पर वो परमिशन होगी क्या ऐसा। तो उसी दौरान फॉर्म भर रहे थे, मैं आचार्य के रूप में जितने फॉर्म आए थे उसमें साइन कर रहा था, साइन करके नीचे डेट डाल के ऐसा। तो उसी समय पूज्य गुरुदेव का फ़ोन आया। तो कुछ बातचीत हुई। मैंने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव मेरी पत्नी भी दीक्षा लेने चाहती है, पिछले साल नहीं आ पाई थी, इस बार भी आना चाहती है। तो गुरुदेव ने कहा ठीक है लाओ ना, दीक्षा हो जाएगी। तो मैंने कहा नहीं ये समस्या है, तो क्या करें, वो घर पे छोड़ के नहीं आ सकती, तो बच्चे को साथ में लेके आए क्या, अभी उसकी उम्र नहीं है, थोड़ी कम है। तो गुरुदेव ने कहा हाँ ठीक है, वो तुम देख लो ना कि वो आ सकेगा, वो ध्यान कर सकेगा क्या। तो मैंने कहा कि जी गुरुदेव, ध्यान तो वो करता ही है, घर पे भी करता है, प्रार्थना भी बुलवाता है। तो गुरुदेव ने कहा ठीक है तुम लेकर आओ। तो फिर उसका भी फॉर्म भर दिया। मैंने कहा फॉर्म भर दूं क्या, स्वामी जी ने कहा फॉर्म भर दो। मैंने उसका फॉर्म भर दिया। तो उसका जो 29 जून है, मैंने वो डेट डाली, लेकिन सब में वो जो भी डेट थी उस समय की 2003 की वो मैं डाल रहा था। तो मैंने 29 जून 2003 डाल दिया बर्थ डेट में, नीचे जैसे साइन करता था वैसे, और भेज दिया। तो वहाँ पर जब गया फॉर्म, तब तक मुझे पता नहीं था, लेकिन बाद में नर्सरी वाले साधकों ने बताया क्या गुरुदेव फॉर्म देख रहे थे तो हंसने लगे ये कौन है, इसका तो अभी जन्म नहीं हुआ, 29 जून 2003 के दिन होने वाला है ऐसा तो सबने कहा ये पारस भाई का बेटा है ऐसा। लेकिन जो भी था, लेकिन उस समय की एक विशेष बात मैं करता हूँ। उस समय गुरुदेव ने सबके फॉर्म देखे, उसके बाद वो निर्णय लिया, सबको कहा कि कौन से चक्र में क्या दोष है, वो डायग्नोसिस स्वामी जी करेंगे, और उसके लिए क्या औषध है, क्या उपाय है, क्या मेडिसिन है, वो प्रिस्क्रिप्शन देगी। तो वो प्रयोग किया था, और गुरुदेव ने कहा कि मैं ध्यान के द्वारा गुरु शक्तियों का जो भी मार्गदर्शन है, परमात्मा का जो संकेत है, उसके अनुसार देने वाला हूँ, और उसके अनुसार वो तैयार हुआ था। तो जितने भी साधक के फॉर्म फिल हुए थे, सबके किसी न किसी चक्र में क्या दोष थे वो पूज्य गुरुदेव ने बताया था, किस साधक के कौन से चक्र में क्या दोष है।
और उसके लिए उपाय क्या है। जैसे कि अगर स्वाधिष्ठान चक्र हो तो पूज्य स्वामी जी ने लिखा था कि अति विचार मत कीजिए। किसी का नाभि चक्र रखा था तो संतोष रिलेटेड जो भी था, समाधान जो था उसके रिलेटेड था। इसी प्रकार से हृदय चक्र, नकारात्मक विचार मत कीजिए। तो वो सब था विभिन्न चक्र का। तो आज्ञा चक्र, क्षमा कर दे, इस प्रकार से आया था। तो पूरा डायग्नोसिस ऑफ प्रिस्क्रिप्शन एक एक लाइन में वो सब आया था। और मैं सेंटर का आचार्य था तो पूरे सेंटर का वो मेरे पास ही आया था। तो मैंने आपको बताया ना कि स्वामी जी ने मुझे वो दिव्य औषध दिया था कि जो विशुद्धि चक्र का जिन लोगों को ब्लॉक है उन्हें वो देना है। तो मैंने उनमें से फटाफट एक अलग सा लिस्ट तैयार किया कि इनमें से विशुद्ध चक्र वाले कितने हैं, और उन लोगों को फोन करके बताया कि गुरुदेव की ओर से आपके लिए प्रसाद है, वो आप लेके जाइएगा जब भी आपको समय हो। तो वो जो बोतल थी वो गुरुदेव ने जो दी थी वो मेरे पास थी। और जैसे जैसे मैंने उन लोगों को 15-17 लोग थे कुछ विशुद्धि चक्र वाले, तो उनको मैंने बुलाया था। तो अपने समय पर वो आते चले गए। तो मैं मेरी पत्नी से कहता कि एक खाली बोतल है क्या, छोटी सी बल्ब है, वायल है, लाना। तो उसमें भर के देता था और उसको कहा था कि 2 बूंदे नाक में डालनी है, हर रोज ऐसा करना है और ध्यान करना है, प्रार्थना करना है। तो इस प्रकार से तो एक आया, दूसरा आया, जो भी बोतल खाली थी उसमें वो राउंड अबाउट जो भी है वो भर के दे देते थे। ऐसा नहीं है कि पूरी बोतल थी उसका गिन के उसका डिवाइड किया था, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा देता रहा। और लास्ट व्यक्ति आया और जो गुरुदेव ने दिया था वो लास्ट तक चला। तो कहीं नाप तोल के नहीं दिया था, फिर भी गुरुदेव ने भी नाप तोल के नहीं दिया था। कितने साधक के दोष निकलेंगे वो भी पता नहीं थी, और उनको मैं कितना कितना भर के दूंगा वो भी पता नहीं था, कुछ भी मेजरमेंट नहीं था। फिर भी लास्ट व्यक्ति तक एग्जैक्ट वो आया, वो गुरु कृपा। तो उस समय जो भी था, लेकिन भावनगर के 7 साधक ऐसे थे जिसमें कोई चक्र के कोई दोष नहीं था और कुछ प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिया था चक्र रिलेटेड, कुछ और बातें लिखी थी। और उसमें हमारे घर के 2 लोग थे, 2 व्यक्ति थे। मुझमें कोई चक्र का कुछ नहीं लिखा था, लेकिन पूज्य गुरुदेव ने लिखा था मैं आपके साथ हूँ। कितनी बड़ी बात हो गई कि गुरुदेव हमारे साथ हैं, और गुरुदेव ने लिख दिया। इसी प्रकार से मेरे बेटे के फॉर्म में भी वो सिर्फ इतना लिखा था कि ध्यान करो, तो इतना ही प्रिस्क्रिप्शन था। कुछ क्षमा कर दो, अति विचार मत करो, कुछ भी नहीं था। वैसे भी वो बच्चा था, ध्यान करो। तो ऐसे भावनगर के 7 लोगों में ऐसा था, और काफ़ी दूसरे सेंटर के भी। लेकिन उसके बाद गुरुदेव का फोन जब आया तब मैंने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव आपकी बहुत कृपा है, आपकी बहुत करुणा है कि लोग अगर चाहे तो भी अपना दोष जान नहीं सकते, लेकिन आपने जो प्रिस्क्रिप्शन दिए हैं उससे वो पता चला। काफ़ी खर्च करने पर भी ये नहीं जान सकते थे, वो मशीनें भी से भी वो प्रिस्क्रिप्शन सहित आप जो बताते हैं वो नहीं मिल सकता था। तो आपने बहुत कृपा की। लेकिन गुरुदेव ने क्या उत्तर दिया मालूम है? गुरुदेव ने अद्भुत उत्तर दिया। क्या दिया वो बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी समय हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय गुरु।